वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिकॉल के बारे में। तो रिकॉल जो कि एक लाइब्रेरी है और ये क्या काम करती है, ये स्टेट मैनेज करने का काम आती है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, npm इंस्टॉल रिकॉल, ये आपको इंस्टॉल करना होगा। ये एक पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने कोड में ये लिखना है, इंपोर्ट करना है हमें रिकॉल रूट एटम सेलेक्टर यूज रिकॉल स्टेट यूज रिकॉल वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे और इसका एग्जांपल भी देखेंगे, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो बताने के लिए मैं इनकी डेफिनेशन ही बता सकता हूँ, पर उनमें इतना मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जैसे आप इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों यूज़ हो रहा है। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको एक एक करके। जैसे मान लो इसको हमें यूज़ करना है, मान लो मैंने अपने सिस्टम में ये इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और आपको जाना है अपनी स्टार्टिंग वाली फ़ाइल में, मतलब जहाँ पर आप पूरे उसमें जो प्रोजेक्ट पे पहले ही फाइल जो रन होती है, या तो index.js या फिर app.js, उस पर चले जाओ आप। तो देखो मैं बताता हूँ, अभी मैंने ना कोड कुछ भी नहीं करा है। मेरी पहली फाइल रन हो रही है app.js। उसके अंदर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो ये फोल्डर है, उसके अंदर अबाउट, ये होम है, ये अबाउट है और ये स्टोर है, जो हम स्टोर बना के काम करेंगे। और जो लाइब्रेरी लिखा रहा है वो यहीं से आ रहा है, ये देखो वन। ठीक है, तो अब मेरे जो पहली फाइल है वो ये है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको इंपोर्ट करा लेता हूँ। यहाँ पर ये सारी चीज़ मैं हटा देता हूँ, केवल मैं रखता हूँ रिकॉल रूट। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको आपको जितने भी कंपोनेंट हैं उनके ऊपर लगा देना है इस तरीके से। ठीक है, इसका काम तो यही है रिकॉल रूट का। ये जैसे हम लगाते हैं ना प्रोवाइडर, बाकी अगर आपने वो पढ़ा होगा कॉन्टैक्ट्स एपीआई हो गया, कॉन्टैक्ट्स एपीआई हो गया, रिडक्स हो गया, तो स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं ना ऊपर प्रोवाइडर टाइप की चीज़, तो ये उसी तरीके से ये आपने ऊपर नीचे बंद कर दी सारे कंपोनेंट के उसमें। रिकॉल रूट स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं इसको, ये हो गया। उसके बाद अब बचे हुए बाकी की चीज़ें, अब इनको कॉपी करते हैं। अब हम आते हैं स्टोर बनाते हैं, जैसे हम नॉर्मली स्टोर बनाते हैं ना, जहाँ पर अपने जो डिफ़ॉल्ट स्टेट की जो वैल्यू रखते हैं वो चीज़। तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये पेस्ट कर दूँगा और एक मैंने अलग फाइल बना रखी है store.js। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मान लो मैं ले लेता हूँ एक कॉन्स्टेंट यूजर स्टेट, यूज़र के लिए बनाते हैं यूज़र स्टेट। उसके अंदर देखो ये मैंने इंपोर्ट करा है, इसमें हम लेंगे एटम। तो एटम, अब आपको समझ आ जाएगा, जब भी हम स्टेट डिफाइन करते हैं तो एटम लेते हैं। उसमें आप क्या करोगे, एटम के अंदर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसमें हमें की का क्या नाम रखना है। की का नाम मैं रख देता हूँ यूज़र इन्फो। उसके बाद उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, तो उसमें होता है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट आप डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हो, या कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पास कर दो, वो आपके ऊपर है। मैं ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, जिसमें मेरे पास जो ऑब्जेक्ट में एक यूज़र आईडी होगी, CS117। और उसके बाद नेम में रख देता हूँ कोड इम्प्रूव। ठीक है, तो ये तो होगी मेरी यूज़र स्टेट। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। देखो अभी इनमें से केवल एटम यूज हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे आपको इन सब का ही पता चल जाएगा। अब ये स्टोर मेरे को यूज़ करनी है होम कंपोनेंट के अंदर, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, तो जो चीज़ यूज़ करनी है उसको एक्सपोर्ट करना होता है। तो यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है और यहाँ पर मेरे को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लेता हूँ स्टोर को। डॉट स्टोर मैंने ना यहीं पर बना रखा है इसी फोल्डर में, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको यूज़र स्टेट। ठीक है, ये ले लिया। अब इसके साथ अब मेरे को ना रिकॉल यूज़ करना है, जो मैं बताता रहा हूँ स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें। इनमें से एक एक करके वैल्यू वो हटा दूंगा मैं, जो मैं यूज़ नहीं करने वाला। तो अभी के लिए मैं सारी चीज़ कॉल करवा लेता हूँ।
लेकिन रिकॉल रूट नहीं करवाता क्योंकि ये हमने एक ही बार करना है स्टार्टिंग में। ये मैं हटा देता हूँ। अब बचा हुआ है एटम। तो देखो एटम हम करते हैं जब भी स्टेट डिफाइन करते हैं, तो सारी स्टेट में स्टोर में डिफाइन करने वाला हूँ, तो एटम की भी मेरे को नीड नहीं है, तो एटम भी मैं हटा देता हूँ। और देखो सेलेक्टर भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए सेलेक्टर मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा। सेलेक्टर और एटम मैं स्टोर में डिफाइन करूँगा, तो वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में कि वो कैसे मैं यूज़ करूँगा उनको। अभी केवल दो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक सेकेंड, यूज रिकॉल स्टेट और यूज रिकॉल वैल्यू। तो अभी मैं बताऊंगा आपको यूज रिकॉल स्टेट के बारे में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर कांस्टेंट मैं ले लेता हूँ कि यूज़र का जो डेटा है सारा, यूज़र का डेटा, और उसके बाद यूज़र का डेटा हमें सेट करना है। दूसरा लेते हैं सेट यूज़र इन्फो ले लेता हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पर लेता हूँ यूज़ रिकॉल स्टेट। अब इसके अंदर पैरामीटर में हमें डालना होता है स्टेट, जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है इसकी, जो यहाँ पर है, ये हमने डिफ़ाइन कर रखी है, जो ये उसकी की क्या है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, ये मैं यहाँ पर डाल दूँगा बस। अब आपको इस यूज़र डेटा के अंदर, इसके अंदर ये वैल्यू मिल जाएगी सारी, ये वाली डिफ़ॉल्ट वाली। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार कंसोल करवा के, यहीं पर कंसोल लॉग यूज़र डेटा, ये रिफ्रेश करा और ये देखो यूज़र आईडी ये और ये आ गई ना आपकी। ठीक है, तो अब क्या करना है, मेरे को इसको प्रिंट करवाना है। इसको प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पर एक H4 नाम का टैग बना दूंगा मैं, उसमें इस ऑब्जेक्ट को पास करते हैं यूज़र डेटा, उसके बाद उसका नेम, ये आगे देखो। अब मैं चाहता हूँ इसका नेम चेंज करना है मेरे को, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं कि नेम चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, और उसके लिए मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन नहीं इनपुट फील्ड बना लेता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ मैं, जो यूज़र डेटा के अंदर जो नेम है वो वैल्यू होगी ऑन चेंज पर मेरा एक और फंक्शन चल रहा चाहिए नेम चेंज करने का, नेम चेंज का, ठीक है। और बस इतना ही करते हैं, और ये फंक्शन मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, कांस्टेंट नेम चेंज। यहाँ हम क्या करते हैं, सेट यूज़र इन्फो, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, तो पहला डॉट 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 हमारा जो पहला वाला यूज़र डेटा है वो आ जाए, उसके बाद उसके अंदर जो नेम है वो हमारा चेंज हो जाए। वो चेंज क्या होगा, यहाँ से जो इवेंट के अंदर हमें मिलेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और चेक करते हैं इसको, परफेक्ट। तो ये देखो अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ नेम, तो देखो नेम चेंज हो रहा है मेरा। कोड इम्प्रूव की जगह कुछ भी करता हूँ, टेस्ट कोड डेटा, देख रहे हो, तो मेरी स्टेट चेंज हो रही है। अब बात आती है कि आपको इसके अगेंस्ट में कोई और फंक्शन लिखना है, जो भी स्टेट आ रही है उस स्टेट से कोई डेटा निकालना है और उसके साथ कुछ और डेटा लगाना है, मतलब अपने हिसाब से कोई भी फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा सेलेक्टर का। जैसे कि सपोज़ करो, सिंपल सा एग्जांपल जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन में भी दे रखा है कि जो भी ये स्ट्रिंग आ रही है इसकी मेरे को लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने स्टोर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं सेलेक्टर यूज़ करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ से मैं ये बताता हूँ रिकॉल रूट, क्योंकि ये स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं और इन दोनों को मैं अंदर यूज़ कर रहा हूँ कंपोनेंट में, तो इसलिए ये भी हटा दी मैंने। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक तो एटम यूज़ कर रहा हूँ और एक सेलेक्टर,
बाकी मैं हटा देता हूँ। अब देखो सेलेक्टर में क्या होगा, जैसे कि मेरे को नेम चेंज करना है, मतलब नेम की लेंथ चाहिए, जो भी नेम आ रहा है, ये जो नेम आ रहा है उसकी लेंथ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले तो इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया कांस्टेंट, और यहाँ लग दिया कैरेक्टर काउंट स्टेट। इसमें यूज़ करा मैंने सेलेक्टर। ठीक है, इसके अंदर एज ऑब्जेक्ट पास करते हैं हम पहला की क्या है इसकी, तो की भी मैं ये रख देता हूँ कैरेक्टर काउंट स्टेट। और उसके बाद इसमें होगा एक गेट, इसमें जो मिलेगा मैं गेट करेगा कांस्टेंट, इसमें ले लिया मैंने टेक्स्ट, जो करेगा गेट ये वाला यूजर स्टेट को। ठीक है, यूजर स्टेट को गेट करेगा और रिटर्न करेगा इसकी लेंथ को। तो यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं जो ये टेक्स्ट है। इसके अंदर टेक्स्ट में देखो ये चीज़ आ जाएगी आपकी, ये सारी चीज़। इसके अंदर मेरे को चाहिए नेम, तो यहाँ मिलेगा नेम। अब मेरे को चाहिए इसकी लेंथ, इसकी लेंथ जो भी है वो रिटर्न हो जाएगी यहीं से। ठीक है, इतना काम करना है। अब इस चीज़ को यूज़ करना है मेरे को। इसको यूज़ करने के लिए ये करना होगा मेरे को, यूज रिकॉल वैल्यू। यहाँ पर जाके मेरे को करना है यूज रिकॉल वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ, जो यहाँ से एक्सपोर्ट करवाया मैंने उसको यहाँ पर इंपोर्ट करा लिया। और अब मैं लिखूँगा इसको रिकॉल वैल्यू को यहाँ पर कांस्टेंट, और मैं कर देता हूँ काउंट कैरेक्टर। यूज रिकॉल वैल्यू, उसके अंदर ये कैरेक्टर काउंट स्टेट वाली चीज़ आ जाएगी जो सिलेक्टर में दिया है। अब देखो जो काउंट है उसको मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ, काउंट इज ये देखो कोड इम्प्रूवमेंट 12 है। अब ये मैंने करा है, देखो काउंट भी आ रहा है, ये मैंने कम कर दिया, काउंट कम हो रहा है, ये काउंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल स्टेट आप मैनेज कर सकते हो इसमें, कि कैसे इसका काउंट बढ़ाना है, कैसे कम करना है। अच्छा, सेम मान लो और भी स्टेट मेरे को बनानी है, मैं बना सकता हूँ। जैसे ये कॉपी करा मैंने, यहीं पर पेस्ट कर दिया, ये मैं बना रहा हूँ, ये यूज़र के लिए थी, एक बनाता हूँ मैं एम्प्लॉय के लिए EMP, और इसका जो की का नेम है मैं रख देता हूँ EMP इन्फो। यूज़र ID कर देता हूँ मैं EMID, और इसको कर देता हूँ मैं EU115, और जो नेम है वो मैं कर देता हूँ डेमो सिंह। ठीक है, ये मैंने नेम कर दिया। अब ये चीज़ मेरे को यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको यूज़ करते हैं, और सेम जैसे हमने ये करा ना यूज़ रिकॉल स्टेट, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर जो यूज स्टेट था ना, यूजर स्टेट, उसमें हम डालेंगे एम्प्लॉय की स्टेट। और यहाँ से मेरे को ना कुछ चेंज नहीं करना, सिंपल डेटा चाहिए, एम्प्लॉय का डेटा EMP डेटा। तो मैं यहाँ पे हम नेम दिखा दूँगा, जो नेम आ रहा है उसके साथ में लिख देता हूँ एम्प्लॉय का नेम जो है वो मिलेगा मेरे को EMP डेटा के अंदर नेम। अब चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, ये आ गया कोड इम्प्रूव, और एम्प्लॉय हमारा डेमो सिंह। सेम इसको किसी और कंपोनेंट में भी यूज़ करना है तो आप इसको कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक कंपोनेंट है अबाउट का, ठीक है, तो उस अबाउट में यूज़ करना है मेरे को, तो पहले उस कंपोनेंट को मैं कॉल कर लेता हूँ, import डॉट रिकॉल स्लैश अबाउट, यहाँ पर लिख दिया मैंने अबाउट, अरे अबाउट, और इसको यहाँ पे कॉल करा दिया। इस अबाउट में जाते हैं, चेक करते हैं, इसे अबाउट आ गया मेरा ये रहा। अब अबाउट में मेरे को एम्प्लॉय वाली स्टेट लिखनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये दोनों लाइन कॉपी करूँगा,
और उसके बाद ये एम्प्लॉय वाली लाइन कॉपी करूँगा, एम्प्लॉय वाली नहीं करता, यूज़र वाले दिखाते हैं डेटा, ताकि जो भी वैल्यू चेंज होगी वो साथ के साथ हमें यहाँ पर भी दिखती जाए। अबाउट, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ में यूजर डेटा डॉट नेम। तो ये देखो, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखो यहाँ पर भी कोड इम्प्रूव है, यहाँ पर भी है। अब इसमें कुछ भी वैल्यू चेंज होगी तो देखो इस वाले इसमें भी जा रही है, मतलब स्टेट जो ओवरऑल चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिकॉल को यूज़ कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पूरी समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना हमारा और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।